कोचिंग सेंटर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया। लास्ट 2 क्लास में हमने आपके साथ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी उसी की सीक्वेंस में नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे जहाँ तक है कि आपको लास्ट क्लास में जो हमने क्लास लिया था, सेशन लिया था, आपको पसंद आया भी होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि मैं जैसे आपका अपलोड करूं वीडियो या क्लास अपना अपलोड करूं आपको, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, और ये आपकी बेनिफिट की बात है, ठीक है। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट सेशन में, लास्ट कि जो 2 सेशन हमने लिया था उसमें हमने बताया था कि कैसे ऑर्डर चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन बताया था कि ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन बताया था कि ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में आपको मैंने जस्ट लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट करना है। तो अब आप इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि ऑर्डर चेंज करना या नहीं करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप, इस तरह के क्वेश्चन को टाइप 1 से भी कर सकते हैं, टाइप 2 से भी कर सकते हैं। टाइप 1 से मतलब कि एक्स वेरिएबल को लिमिट में लाके कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन के थ्रू कर सकते हैं। टाइप 2 मतलब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब वाई वेरिएबल लिमिट के अंदर ला सकते हैं, कर सकते हैं। ये कहीं भी पेपर में मेंशन नहीं होता है कि आपको टाइप 1 से करना या टाइप 2 से करना। हाँ, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, सीएससी की बात करें, मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात करें, या कॉलेज की एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आईटी, जैम, मैथमेटिक्स, स्टैट्स इन सब की बात नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव बात नहीं करते हैं, तो ये हम दे सकते हैं कि सॉल्व दिस, ठीक है, बाय टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ, दोनों मेथड सॉल्व करिए एंड वेरीफाई दैट कि दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ये हम कर सकते हैं। पेपर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडरेट करेंगे, तो आपका यही चीज हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, टाइप 1 से कर सकते हैं, टाइप 2 से। टाइप 1 मतलब वेरिएबल एक्स ला करके, टाइप 2 मतलब वेरिएबल वाई ला करके लिमिट के अंदर आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहला जो मेन चीज यही है कि जितने कर्व दिए हैं वो लिखो। फिर आप देखो कि जो कर्व दिए हैं, मेन जो कर्व आपके हैं, जो वो कहीं कहीं इंटरसेक्ट करते नहीं करते हैं, मतलब बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए। तो दिया क्या क्या आपका है सोल्यूशन, गिवन xy equal to 1, xy equal to 1 is nothing, that is rectangular hyperbola. Y equal to 0, that is x axis. Y equal to x, nothing, that is straight line. X equal to, that is a line which is parallel to y axis. तो अब बेसिकली मेन जो इसमें 2 कर्व है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और लाइन का देख लेते हैं कि कहां पे इंटरसेक्ट करता है। तो सॉल्व कर लें। सॉल्विंग xy equal to 1 and y equal to x, and this implies x into x equal to 1, this implies x square equal to 1, this implies x equal to plus minus 1, and this implies y equal to plus minus 1, and therefore point of intersection are minus 1 1 and 1 comma 1, राइट। अब आप इसको स्केच करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यू जो दिया हुआ कंडीशन वो सारे पॉजिटिव है, तो इसलिए फर्स्ट में डिफाइन करो। और दिस वाई इक्वल टू एक्स आपका ये हो गया। तो दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, राइट, एक लाइन। देन एक्स वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स वाई इक्वल टू 1, राइट। देन एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 1। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक दैट कि ग्राफ आपका कर्व ठीक दिया हुआ है। एक्स वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लाइक दिस। ये आपका x इक्वल टू 2 लाइन हो गया। तो ये कोई भी आर्बिट्री लाइन x इक्वल टू 2 आप कर दो, तो दिस इज x इक्वल टू 2, तो ये आपका x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 4 कर्व से बाउंड है। 1 इज y इक्वल टू x, 1 इज y इक्वल टू 0, 1 इज दिस इज x इक्वल टू 2 एंड xy इक्वल टू 1। तो 4 रीजन से, 4 कर्व से जो रीजन बाउंड होगा
उस रीजन, बेसिकली व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस की dx dy इज एरिया एंड दिस इज फंक्शन ऑफ f of x y equal to x square plus y square, that is z equal to f of x y square plus y square, and nothing, we are going to find the value of z equal to f of x square plus y, f of x y, that is z equal to x square plus y square। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं अंडर दिस एरिया, इस एरिया के अंदर, एंड इट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। मतलब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है इस एरिया के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इवेल्युएट करना है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। वॉल्यूम डिफाइन करता है, ठीक है। तो आपका रीजन कौन सा हो गया, ये आपका रीजन हो गया जो दिया हुआ है, जो A4 कर्व से बाउंड है। कर्व कौन कौन सा हो गया, y इक्वल टू 0 एक कर्व हो गया, y इक्वल टू x एक कर्व हो गया, x y इक्वल टू 1 एक कर्व हो गया, x इक्वल टू 2 एक कर्व हो गया। ये चार रीजन, चार कर्व से जो रीजन बाउंड होगा, उस रीजन के अंदर इस फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इवेल्युएट करना है, एंड दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए। अब ये कहीं मेंशन नहीं है कि टाइप 1 से सॉल्व करिए या टाइप 2 सॉल्व करिए, आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइप 1 सॉल्व करेंगे तो यहां से कितने कर्व हैं, 4 कर्व हैं, तो जहां भी कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हम डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से कर्व का नेचर चेंज हो जाता है। जैसे इस लाइन से, इस इंटरसेक्शन से पहले स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो नेचर कर्व का चेंज हो जाता है, मतलब कर्व चेंज हो जाते हैं। तो जहां जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां से आप डिवाइड कर दिया करो, अलग अलग रीजन डिफाइन कर लो। तो आप क्या करो, यहां से डिवाइड कर दो। टाइप 1 से अगर सॉल्व करते हो तो यहां से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलिए, बाय टाइप 1, बाय टाइप 1। टाइप 2 आपको दे रहा है, आप करिएगा। टाइप 2, टाइप 1 से मैं कर दे रहा हूं, टाइप 2 से आप करके देखिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले टाइप 1 मैं कर देता हूं, उसके बाद से आप ट्राई करिएगा। अब क्या करना है, आपका टाइप 1 से सॉल्व करेंगे तो हमने यहां से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें 2 रीजन बन गया, और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टाइप 1 मतलब x वेरिएबल लिमिट के अंदर आएगा, y इन टर्म्स ऑफ x आएगा। तो आप क्या करेंगे कि लोअर कर्व पे पेन रखेंगे और एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक खींचेंगे। तो यहां से यहां तक एक, और फिर यहां से यहां तक एक, ठीक है। चलिए, अब इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो टाइप 1 दिस वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपको फाइंड आउट करना है ई मतलब रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। फर्स्ट में आओगे तो x, यहां पे x कितना है, यहां पे पॉइंट कितना है 0 0, तो x कहां से कहां जाएगा, x 0 से लेके कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा, तो x गोज टू 0 to 1। और y कहां से कहां जाएगा, y लोअर कर्व पे पेन रखो, एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक खींचाओ, तो लोअर कर्व पे y 0 है, अपर कर्व जहां तक जाएगा सेकंड कर्व है वहां तक ही आपको लाइन ड्रॉ करना है, लोअर कर्व टू अपर कर्व। अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू x, तो y की लिमिट कहां से कहां जाएगा 0 से x, तो 0 से x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट कर्व में जहां से इसका अपर लिमिट है वहीं से नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। तो x कहां से कहां जाएगा, यहां पे x कितना है 1, और यहां पे x कितना है x इक्वल टू 2, तो x कहां से कहां जाएगा 1 से 2 तक, तो x इक्वल टू 1 to 2, और y कहां से कहां जाएगा 0 से लेकर के 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये हो गया टाइप 1। तो टाइप 1 मतलब वर्टिकल लाइन के थ्रू, ठीक है, राइट। टाइप 2 से करते तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं। तो पहले y की लिमिट हमेशा याद रखिएगा, जब भी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन, ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर मतलब होता है कि x और y दोनों की लिमिट कांस्टेंट। जब भी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा तो हमेशा एक लिमिट कांस्टेंट होगा और एक लिमिट हमेशा फंक्शन होगा। जैसे इसमें x कांस्टेंट में है, y फंक्शन में है। अगर टाइप 2 सॉल्व करते तो y कांस्टेंट होता और x फंक्शन में होता है। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट x इन्वॉल्व इन द लिमिट, देन फर्स्ट x कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा x इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में y, तो x कांस्टेंट, दिस इज एक्स स्क्वायर y, और प्लस वाई क्यूब बाई 3 0 to x dx, एंड प्लस x कहां से कहां तक 1 to 2, एंड देन एक्स स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब बाई 3, देन लिमिट 0 to 1 बाई एक्स dx। अप्लाई कर दो लिमिट, तो दिस इज 0 to 1,
एंड दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3, जीरो करोगे तो जीरो हो गया, दिस डी एक्स प्लस 1 to 2 that is x square into 1 by x plus 1 by 3 1 by x cube dx. Simplify, this is 0 to 1 4 by 3 x cube dx plus 1 to 2 this is x plus 1 by 3 1 by x cube dx. This is 4 by 3 is constant, goes to outside, x power 4 by 4 limit 0 to 1 plus x square by 2 plus 1 by 3 1 by x cube का इंटीग्रेशन आई थिंक दैट माइनस 1 by 2x स्क्वायर, क्योंकि x पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो दैट मीन्स माइनस 1 by 2x स्क्वायर। इंटीग्रेशन में हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, कहीं गलतियां होंगी आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस मैं बता रहा हूं आपको कैसे होगा। तो दिस इज 1 by 3 प्लस दिस वैल्यू, राइट, तो आपका लिमिट 0 to 1, तो ये आपका कितना हो गया 1 by 2 माइनस 1 by 6, राइट, दिस वैल्यू, तो दैट इज 1 by 3 और प्लस 3 माइनस 1 2 by 6, तो 1 by 3 प्लस 1 by 3, व्हाट इज आंसर 2 by 3, इज इट करेक्ट? ठीक है, नो दिस इज नॉट करेक्ट। कहां गलती हो गया? सॉरी, दिस लिमिट इज, सॉरी, दिस इज 1 to 2, दिस इज 1 to 2, तो ये आपका हो गया दिस 1 to 2, तो वहां से करेक्शन कर लो आप, तो ये आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 पुट करते हो तो 4 by 2 2 माइनस 1 by 6 इंटू 1 by 4 माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 6, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 by 3 प्लस 2 माइनस 1 by 24, तो 28 माइनस 1 48 माइनस 1 47 by 24 और माइनस 1 by 3, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज आंसर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लास्ट वाला पार्ट है, आप खुद देख लीजिएगा, प्लस माइनस करना है। कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट क्या है आपका, तो कुछ नहीं करना है, आप टाइप 1 से सॉल्व करो। तो स्टेप वही है जो मैंने पिछले 2 क्लास में बताया था। क्या बताया था कि स्टेप, कि सबसे पहले जो दिया हुआ है कर्व उसको आप लिखिए, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, की जो भी मेन कर्व है क्या वो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो कहां पे होगा उसको फाइंड आउट करो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड स्टेप, आप स्केच करो और उसमें से रीजन फाइंड आउट करो कि जो आपका लिमिट दिया है उसके अकॉर्डिंगली जो रीजन बाउंड है, जो आपका कर दिया उसके थ्रू जो बाउंड रीजन होगा वो कौन सा होगा। जैसे आपका y इक्वल टू एक्स दिया है, एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है, x इक्वल टू 2 दिया है, y इक्वल टू 0 दिया है, तो उससे जो रीजन बाउंड होगा वो कौन सा होगा। फिर उसमें आप देखो कि आपके अकॉर्डिंगली जो कर दिया हुआ है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 रीजन बनेगा, 2 रीजन बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, कितने रीजन बनेंगे आप उसको देखो। तो आप इसमें जहां भी कर्व इंटरसेक्ट करता है वहां से डिवाइड करो। डिवाइड करके हमने 2 रीजन बना दिया। फर्स्ट रीजन में x 0 से 1 जाएगा, y लोअर कर्व, ये हमेशा याद रखा करो, हमेशा याद रखा करो कि ये स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करता है। क्रैमिंग पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा पेपर कहीं भी क्रैम नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन बुक से आए, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही आए। कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, कॉलेज में तो जो दिया है गाइडलाइन है वही आएगा, लेकिन कंपटीशन में कहीं भी गाइडलाइन नहीं होता है, चाहे आईटी जैम हो, चाहे मैथमेटिक्स का, चाहे स्टैटिस्टिक्स का, चाहे सीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का हो, कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन चेंज करो, लिमिट चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट चेंज करो, रीजन बाउंड्री चेंज करो, क्वेश्चन चेंज हो गया। इनफाइनाइट फंक्शन चेंज कर सकते हैं, इनफाइनाइट लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो आपका हर एक क्वेश्चन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 1, y लोअर कर्व पेन रखो, एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक, तो y इक्वल टू 0 से कहां तक, x तक जाएगा। नेक्स्ट में x 1 से लेकर के 2 तक, और y कहां से कहां जाएगा, 0 से 1 बाई x तक जाएगा। तो टाइप 1 हो गया। अगर टाइप 2 से इसको करते तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे, तो यहां से डिवाइड करते ऐसे, तो एक नीचे रेक्टेंगुलर टाइप का बन जाता, ठीक है, यहां से, और ये भी रेक्टेंगुलर नहीं बनता, ये भी आपका रीजन बनता है, एक्स से जाता, ठीक है। तो यहां से डिवाइड करते तो एक रीजन ये हो जाता, एक रीजन ये होता। फिर अब इसमें क्या होता, आपका पहले y की लिमिट आता कांस्टेंट में, फिर x की लिमिट आता, ठीक है। आप जो वर्टिकल लाइन खींचे थे लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल खींचोगे, लिमिट फाइंड आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका
आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यू आर फ्री, आप जैसे करना चाहें। हाँ, आपको ये सोचना है कि टाइप 1 से इजी होगा या टाइप 2 से इजी होगा, ये आपको जज करना है क्वेश्चन देख करके। कभी कभी क्या होता है, हम टाइप 1 स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन लेंदी होता है, टाइप 1 से नहीं हो पाता है, फंस जाते हैं जाकर के। कभी कभी क्या होता है, हम टाइप 2 से स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है आगे जाकर के और हम फंस जाते हैं। क्योंकि एक बार स्टार्ट करने के बाद से, आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप जाने के बाद से अगर हम फंस जाते हैं तो फिर लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी प्रोसेस होता है। बिना पेन उठाए, बिना आपका लिखे आप चाहेंगे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें, नहीं होगा। बहुत सारे मेरे बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, गलतियां करते हैं कि रीजन सीधे देखते हैं और सीधे लिमिट लगा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप रीजन प्रॉपर डिफाइन करो। आप टाइप 1 से करते हो तो लोअर कर पे पेन रखो, एक वर्टिकल लाइन अपर कर तक खींचो, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा बेसिकली जो लिमिट है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अगर टाइप 2 से करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कर पे पेन रखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन राइट हैंड साइड तक खींचो, आपको ये पता चल जाएगा बेसिकली कर कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां जाकर के फिनिश हो रहा है, तो मतलब लिमिट क्या होगा। तो ये खींचना, ये करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। आप ऐसे करेंगे कभी भी आपका क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली कभी गलत नहीं होगा, हमेशा करेक्ट होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, दैट इज डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते विदाउट कि ये मेंशन किए कि टाइप 1 से करना, टाइप 2 से करना या चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन कन्वर्ट किए हुए, राइट। तो ये हमारा थर्ड सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।